हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट किया था और आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट भी करेंगे। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि काफी इजी है ये एक्सरसाइज, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर आपको आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है, तो हम करेंगे ये एक्सरसाइज भी। इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको ध्यान रखने हैं, और अगर वो फॉर्मूले हम ध्यान रखेंगे तो काफी आसानी से हम ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो वो फॉर्मूले क्या है, देखो। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, a is greater than 0, be a real number and p and q be rational number, then we have। यहाँ पर ये a is greater than 0, इसको देख के परेशान नहीं होना है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब आपके पास जो भी नंबर है, या जो भी नंबर ही बोलेंगे, जो भी नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर 0 है और 0 के ऊपर कुछ पावर लगा है तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो a शुड बी ग्रेटर देन 0। a मतलब कोई भी नंबर, यहाँ लिखा है ना a इज रियल नंबर, और रियल नंबर हम जानते हैं जितने भी नंबर है वो सारे रियल ही है। उसके बाद p एंड q बी रैशनल नंबर, p एंड q बी रैशनल नंबर। यहाँ पर ये p और q हो गया रैशनल, तो a रेज टू p और a रेज टू q। तो क्या होगा, यहाँ पर रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर जिसको आप p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो p और q रैशनल नंबर होना चाहिए, मतलब रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर वो रूट के फॉर्म में होगा तभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि अगर a के ऊपर √2 का पावर है या 5 के ऊपर √6 का पावर है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं। इस चीज का सिर्फ इतना ही मतलब है। फिलहाल आप लोगों को ये सब बस मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि क्या होता है जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो इस टाइप की लैंग्वेज आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, और अगर अभी से आप इस टाइप की लैंग्वेज से परिचित होंगे कि ऐसा भी लिखा होता है a इज ग्रेटर देन 0 और p एंड q इज रैशनल नंबर, मतलब इस टाइप की इंफॉर्मेशन दिए होते हैं, ये एक बहुत नॉर्मल बात है। तो जब आप 11th-12th में जाएंगे तो वहां आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं तो अचानक जब आप वहां देखेंगे कि यार ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के पहले, तो फिर आप परेशान होंगे। तो इसलिए अभी से आदत डालो। इसका वैसे ज्यादा परेशान नहीं होना है हमको, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है कि जो भी नंबर आपको लेना है वो 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। और तो हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी -2 के ऊपर अगर पावर है तो कहानी भी डिफरेंट हो जाएगी। a शुड बी ग्रेटर देन 0 और p और q होना चाहिए रैशनल नंबर। तो क्या होगा, देखो, अगर a के ऊपर p है और फिर a q है, मतलब क्या है इसमें कि बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लो 2⁴ एंड 2�6, तो क्या आ जाएगा, 2⁴ + 6 इज 10, 2⁻10, क्योंकि इसका बेस सेम है, ये बेस सेम है तो इसका जो ये पावर है ये ऐड हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड जो हमारा रूल है a⁻p × q, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो डबल पावर रहेंगे ना, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है पावर्स को। इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर 2⁻3 है और यहाँ पे ऐसा पावर में 4 लगा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4×3 = 12। इस टाइम में पावर्स मल्टीप्लाई होंगे। अगर बेस सेम है और दोनों के ऊपर अलग अलग पावर है या एक जैसा भी पावर हो, तब भी बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड होने वाले हैं। बेस अगर एक ही है, सिंगल 2 लिखा हुआ है, उसके ऊपर 3 का पावर है और फिर होल 4 है, तो क्या होगा, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, a⁻p a⁻q = a p - q। इसको एग्जांपल में हम ऐसे समझेंगे कि मान लो 2⁵ और 2�6 ऐसा लिखा होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁵ - 6, इसमें से इसको
माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 रेज टू -1। अगर बेस सेम है और हमें डिवाइड करना है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। बेस सेम है और हमें मल्टीप्लाई करना है तो पावर्स ऐड होंगे, ये ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट है a रेज टू p एंड b रेज टू p। अब इसमें क्या है, देखो बेस डिफरेंट है क्योंकि यहाँ a और b लिखा हुआ है, यानी ये लोग डिफरेंट बेस की बात कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, a इंटू बी पावर p। इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझे तो 2 रेज टू 4 एंड 3 रेज टू 4 ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। 2 का पावर में भी 4 है और 3 के पावर में भी 4 है, और इसको अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो हम क्या कर दें, 2 इंटू 3 एक साथ लिख के और ये पावर को बाहर लगा दें, तो ये हो जाएगा कितना, 6 रेज टू 4। क्लियर हो गया? तो ये सारे रूल्स को याद रखो और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 64 रेज टू 1/2 और सेकंड क्वेश्चन है 32 रेज टू 1/5। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि अगर ये 1/2 का पावर होता है, अभी हमने देखा था कि जो p और q होना चाहिए वो रैशनल नंबर होना चाहिए, और रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था कि वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। एक्चुअली रैशनल नंबर फ्रैक्शन में ही होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर होल नंबर है तो उसको भी आप रैशनल नंबर बोल सकते हो, क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिखा रहता है। तो 2 या 3 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको 2/1, 3/1 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तो फिलहाल रैशनल नंबर है इसके पावर में। तो एक चीज और हमको पता है, और वो क्या पता है कि हम क्या लिखेंगे, या ऐसा वी नो दैट ना लिख के हम सिंस लिखते हैं। सिंस a रेज टू 1/n इज इक्वल टू क्या होगा, n a। ये चीज आपको पता ही होगी, और अगर नहीं है तो इसको ध्यान रखो कि अगर a का पावर में 1/n है तो उस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, n यहाँ ऊपर गया और ये रूट में a आया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी फिलहाल मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मान लो a का पावर में लिखा है 1/5, तो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, 5 और यहाँ लिख देंगे a। अगर अच्छा a की जगह पे मैं नंबर ले लेती हूँ, मान लो यहाँ 2 ले लिया, 2 का पावर में लिखा है 1/7, तो इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ nth रूट ऑफ a, इसका मतलब हुआ 5th रूट ऑफ a, और इसका मतलब हुआ 7th रूट ऑफ a, सॉरी 2। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 64 रेज टू 1/2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू 64। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, देखो ये जो 2 है ना, ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो नहीं लिखा है यहाँ पर, जैसा कि हम नॉर्मली ये रूट का साइन लगाते हैं, तो इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, क्योंकि ये नहीं लिखा है मतलब वहां पे 2 है, क्योंकि 2 के अलावा अगर कुछ नंबर हुआ तो वो चीज वहां पे मेंशन होगी, 3, 4, 5 जो भी, जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन में हमें मेंशन करना पड़ेगा, अभी हम देखेंगे। बट ये जो 2 है, तो वो 2 अगर आप लिखते हैं तो भी वो रॉन्ग नहीं है, बट वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 64। और ये भी आपको बात पता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, रूट के अंदर अगर कोई भी चीज 2 टाइम है, कोई भी नंबर 2 टाइम है, तो फिर वो रूट के बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हम करते हैं, तो 2 टाइम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट में 2 लिखा है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 64 का जब आप 8 अगर 2 टाइम में ही उसको फैक्टराइज करना है, तो 8 इंटू 8 हम लिख सकते हैं, 8 8 जा 64, और फिर इसका आंसर आ सकता है 8। या तो आप ऐसे कर लें, या आप 64 के पूरा फैक्टराइज करके 2 2 2 2 उस फॉर्म में लिख लें, और हर एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर वो बनके यही बनने वाला है, क्योंकि 3 बार 2 बाहर आएगा पेयर बनने के बाद। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 2 ग्रुप बना, सॉरी 2 का पेयर बना, और ये बाहर आया, ऐसे ही हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 2 का हमने क्यों बनाया है ग्रुप,
क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो क्या होगा, 6 आंसर में हम क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ 64 raised to 1/2 is 8। ये हो गया। अब इसको देखो, 32 raised to 1/5, तो यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे, सिंस a raised to 1/n is equal to n root a, फॉर्मूला। और अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिखो, therefore 32 raised to 1/5, तो 5 यहाँ आ जाएगा और यहाँ होगा 32। अभी 32 को जब आप फैक्टराइज करेंगे, जो मैं यहाँ अगर कुछ बच्चे भूल गए तो उनको बता देती हूँ कैसे हम फैक्टराइज करते हैं इसको। देखो यहाँ 2 लिखा है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल याद करो, 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिसके वंस प्लेस पे, वंस प्लेस मतलब यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से अगर कोई भी नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। और फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल यही है कि आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है पहले। ऐसा नहीं होता है कि हम पहले 5 से कर दें, बाद में 2 से करें, फिर 9 से कर दें। कंपोजिट नंबर से तो खैर होगा ही नहीं, आपको प्राइम नंबर से ही उसको डिवाइड करना है, ये रूल है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो कितने 2 आ गए, देखो 5 टाइम आ गए। तो यहाँ लिख देते हैं सारे 2 हम। और तो देखो यहाँ जो 5 लिखा है, इस 5 का मतलब क्या हुआ, इस 5 का ये मतलब हुआ कि अंदर अगर किसी भी नंबर का जब तक 5 ग्रुप मतलब 5 ना हो, वो नंबर सेम नंबर हमारे पास 5 नहीं होंगे, तब तक वो इस रूट साइन से बाहर नहीं आ सकता है। तो यहाँ हमारे पास 2 5 टाइम हो गया, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर, तो ये आ गया हमारा आंसर। इस आंसर का ये मतलब हुआ कि 32 का 5th रूट क्या होगा, 2 होगा। क्लियर हो गया कि यहाँ पे 5 लिखा था, इसलिए इसके अंदर जो 2 है वो 5 टाइम होगा तभी बाहर आएगा। यहाँ पर 2 लिखा था तो जब ये 2 टाइम हुआ तो भी बाहर आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 125 पावर 1/3। तो 1/3 का पावर है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, 3rd रूट ऑफ 125। तो इसको हम कैसे लिखें, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे भी हमने सॉल्व किया था, सिंस a raised to 1/n is equal to n root a। अगर ये 1 के, ऐसा मतलब इस तरह से 1 ऊपर लिखा है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, तो उसका हमेशा यही मतलब होगा कि वो रूट के अंदर हमें लिखना है, और जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है उतना पावर का रूट हमें फाइंड करना है। अब इसको आप कैसे करेंगे, तो therefore 125 raised to 1/3 is equal to क्या हो जाएगा, 3 रूट 125। 125 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 5 2 7 और ये 1 8 आता है। देखो ये डिजिट को मैंने इसलिए प्लस किया क्योंकि ये जब आप इसको फैक्टराइज हम करने बैठेंगे तो ये 2 से फैक्टराइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है। 2 से होने के लिए क्या जरूरी है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से भी नहीं होगा ये। 3 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि ये जब डिजिट को आप प्लस करें तो जो आपका आंसर आए वो क्या आए, वो 3 के टेबल में आना चाहिए, यानी वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ देखो 5 + 2 7 और 1 8। 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम सीधे 5 पे जाएंगे। 4 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 4 तो कंपोजिट नंबर है, हमें सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो नंबर और एक वो 1। तो 5 के बाद तो हमने 5 से लिया। और सबसे पहली बात ये कि अगर 1s प्लेस पे 5 है या 0 है तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको। 5
5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 1, कितना आ गया? 3 बार 5 आ गया। लिख दो यहाँ पर, यहाँ 3 लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ 3 लिखा है, मतलब यहाँ जो ग्रुप बनेगा वो कितने का बनेगा? 3 का ग्रुप बनेगा, तभी वो नंबर बाहर आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा 125 है उसका क्यूब रूट कितना होता है? 125 का 5 होता है। देखा अभी हमने 125 का क्यूब रूट 5। तो आंसर क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ the value of 125 raised to 1/3 is equal to 5। ऐसा आपको आंसर सब में ही लिखना है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें देखो न्यूमरेटर में हमेशा 1 लिखा था, बट यहाँ पर न्यूमरेटर में आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें न्यूमरेटर में 1 के अलावा भी नंबर्स लिखे हुए दिखेंगे। तो इसको भी लिखने का एक रूल होता है। जैसे कि अगर ये कुछ ऐसा लिखा है, इसको आप ये फॉर्मूला समझ सकते हैं, a रेज टू p/q है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? a रेज टू p और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1/q। इस तरीके से हो जाएगा ये, मतलब ये जो भी पावर है वो अंदर और ये 1/q बाहर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेज टू 1/q अंदर और p बाहर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर इस तरह से कोई भी नंबर होते हैं पावर में, तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को, तो 1/q को जब आप p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? p/q आएगा। तो इस चीज को हम इस तरीके से या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे, दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे। तो सबसे अच्छा, तो अपन क्या करते हैं कि 1/q, ये 1/q अंदर करते हैं और p को बाहर, ये वाला यूज कर लेते हैं। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं, अभी देख पता चलेगा। 3/2 है, अब मैं क्या कर दूं, 9 1/2 अंदर और 3 बाहर। अभी 9 का 1/2 अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ? सिंस a रेज टू 1/n इज इक्वल टू n रूट a, तो इसका मतलब 9 1/2 पावर क्यूब। इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं? √9 का क्यूब। 9 का रूट कितना होगा? 3 होगा, ये तो आप जानते ही हैं, 3 3 9 होता है। तो 3 का, इसका आंसर आ गया 3 और इसके ऊपर ये पावर 3, तो आंसर कितना आ गया? 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। ये समझ में आया आपको? इजी था, बहुत इजी था। 3/2 है तो 1/2 पावर अंदर और होल क्यूब उसको हम बाहर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 32 पावर 2/5। सेम प्रोसीजर करेंगे हम इसको। क्या लिखेंगे पहले? 32 रेज टू 2/5 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 32 1/5 अंदर और ब्रैकेट के बाहर 2। क्या किया हमने? 1/5 का पावर लगाया 32 में और ये होल पावर लगाया 2। अब अभी हमने देखा था कि 32 का 5th रूट क्या होता है? 1/5 का पावर है, मतलब क्या है? 5th रूट। तो वो हम यहाँ लिख देंगे, सिंस a रेज टू 1/n इज इक्वल टू n रूट a, therefore 32 1/5 और ये ब्रैकेट के बाहर 2। तो इसका 5th रूट मैंने अभी आपको करवाया था, बिल्कुल सेम यहीं पे वही करना है। ऐसा 32 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो और फिर हम ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे? 2। इसका 5th रूट कितना आया था? 2 आया था। 2 का स्क्वायर कर दो तो 2 2 जा आ गया 4। समझ में आ रहा है ना ये? अब इसको देखो, 16 रेज टू 3/4 है, तो क्या करेंगे हम लोग? 16 के ऊपर 1/4 का पावर और फिर होल पावर 3 का, बिल्कुल सही। तो 16 रेज टू 3/4 क्या लिखना है? 16 1/4 का पावर अंदर और ये क्यूब बाहर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसा, 4 यहाँ और 16 यहाँ,
होल पावर में 3 कर दो। अच्छा, यहाँ पे देखो 4 है, मतलब रूट के अंदर कितना होना चाहिए, कोई भी नंबर 4 टाइम होगा, तभी हम उसको बाहर कर पाएंगे। तो फैक्टराइज जब आप करेंगे 16 को, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इसका पावर 3। अब ये 4 टाइम है, मतलब 2 बाहर और पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8। आंसर क्या किया, 16 4 टाइम 2 आ गया, यहाँ 4th रूट ही हमें फाइंड करना है, तो 4 का ग्रुप बनेगा, 4 का ग्रुप बन गया, 2 बाहर आ गया, और इसके ऊपर ये होल पावर तो चल ही रहा था क्यूब का, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 125 पावर क्या है, 1/3 माइनस 1/3। अच्छा, माइनस 1/3 का मतलब क्या होता है, कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/-1/3 इज इक्वल, इसको आप लिखेंगे फ्रैक्शन, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। मतलब ये अगर माइनस का पावर है ना, तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो ये जो एक्सपोनेंट माइनस में होता है वो प्लस में हो जाएगा, और इसी चीज को अगर मैं वापस ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस चीज को आप एक बार और ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पे 2⁵ है, तो इसको मैं ऐसा -5 ऐसे भी लिख सकती हूँ। 2 का पावर -5 है, तो ये -5 हमें ये बता रहा है कि ये जो नंबर है ये डिनोमिनेटर में है। क्लियर, माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको वैसे ही लिख दिया। अब तो काम आसान हो गया, क्योंकि हमने अभी 125 का फाइंड किया था। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट कर देती हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 125, और आंसर लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि 125 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, और उसका आंसर आ जाएगा 5। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम है तो उसके जो पावर है, उसके जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएंगे। कब, अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। कैसे पता चला, अगर ये जैसे ये 2 डिजिट है, यहाँ बीच में कोई नंबर नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2⁵2/3 और 2⁵1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स ऐड होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a⁵p a⁵q इज इक्वल टू a⁵p प्लस q। तो देयरफॉर 2⁵2/3 2⁵1/5 इज इक्वल टू व्हाट, 2⁵2/3 प्लस 1/5। अभी पावर्स को प्लस करो, 5 को इससे मल्टीप्लाई, 3 को इससे मल्टीप्लाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 बाय 3 5 जा 15। तो ये कितना आया, 10 प्लस 3 13, 2⁵13/15। समझ में आ गया क्या किया, यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो ये आया 15, 10 प्लस 3, और ये हो गया 13/15। अभी एक्सरसाइज की लास्ट के 3 क्वेश्चन बाकी है, हम वो भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ क्या है, 1/3 क्यूब, और ये पावर में 7 है। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। किस टाइप, इसको आप क्या कर सकते हो, देखो सिंस यहाँ पर क्या है 1/, इसमें आप कौन सा फॉर्मूला सोच सकते हैं, a⁵p और q। अगर ऐसा है तो आप इसको क्या करेंगे, a⁵p इंटू q। अभी हमने देखा था, तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, 1/3 क्यूब है, और इसका पावर में क्या है 7। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं 1⁵7/3 क्यूब, और ये पावर में 7। यानी ये जो 7 था, इस 7 को हमने इसके साथ भी लिख दिया और इसके साथ भी लिख दिया।
यहां से क्या बना 1 बाय ये मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21, और यहां से हम लिख सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा तो -21। वैसे आप इसको 1 बाय 3⁻21 ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा एक्सपोनेंट फॉर्म में -21, मतलब ये ऊपर गया इसलिए यहाँ पे ये माइनस आया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो कि जो बेस है दोनों का सेम है और इन दोनों को हम कर रहे हैं डिवाइड। तो डिवीजन में क्या होगा, अगर बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगा है, तो उसी को लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, a⁻p and a⁻q is equal to a⁻p minus q. Therefore 11 1 by 2, 11 1 by 4 is equal to 1 by 2 minus 1 by 4. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। नहीं देखो यहाँ पे ये 4 है बट ये 2 है, तो इसको भी 4 बनाना है, बेस सेम होगा तभी तो प्लस या माइनस कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे कि ये क्या लिखा है 1 by 2 लिखा है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो उस केस में क्या होगा, ये भी 4 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2। तो किस टाइप से हम लिखेंगे 11, 4 आ गया दोनों का बेस नीचे, ऊपर आ गया 2 minus 1, ये 2 1 जा 2 माइनस ये 1, और दोनों का बेस क्या है 4, तो वो हम लिखेंगे सिंगल टाइम। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 2 minus 1 is 1, 11 पावर 1 by 4। ये क्लियर हुआ आपको? हाँ, 11 raised to 1 by 4 इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, 7 raised to 1 by 2 and 8 raised to 1 by 2। अब यहाँ पे क्या है, पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, a raised to p, b raised to p is equal to a into b raised to p। यहाँ पे ये क्रॉस लगाना जरूरी नहीं था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2 डिजिट है, उनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करें हम, 7 1 by 2, 8 1 by 2, तो मतलब क्या हो गया 7 into 8 पावर 1 by 2। अब 7 into 8 मतलब कितना 56, 56 1 by 2। इसको आप 56 1 by 2 लिखो या √56 लिखो, बात बराबर ही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। 56 का रूट होता नहीं है तो हम इसी को ऐसे ही लिख देंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आज के इस पार्ट में। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।